चुनावी रणनीति तो बड़ी सिंपल सी है। 200 में से 75 विधानसभा एमबीसी समाज काबिज करता है और एमबीसी समाज को अपना राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए और वो लेके रहेगा। और केवल यही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, अभी मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी गुर्जर गायरी लोगों को टिकट नहीं दिए जाते साहब। तो केवल हम यहीं त्रस्त नहीं हैं, हम सब जगह त्रस्त हैं। आपको कॉन्शियसली सब्जुगेट किया जाता है, ऐसी जगह बिठाया जाता है जहां से केवल आप भीड़ तंत्र का हिस्सा बने रहो, राजतंत्र में आप ना आओ। और जो समाज सरकारें ला सकता है वो सरकारें गिरा भी सकता है। तलवार तो दोनों तरफ कटती है। अब विजय सर की कहाँ है महत्वाकांक्षा? विजय सर कहाँ अपना सरफेस ढूंढ रहे हैं, या विजय सर क्या किस पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं? तो मैं तो अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पार्टी से जुड़ा हुआ होना, पार्टी का मेंबर होना एक बात है। जब हम समाज की बात करते हैं, समाज में हर एक व्यक्ति हर एक पार्टी से हो सकता है कि मैं बीजेपी से हूँ, तो हो सकता है कांग्रेस से हूँ, ये बसपा से हूँ, ये किसी और से हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी पार्टी से आए। जब हम बोल रहे हैं कि हमें 37 टिकट चाहिए, तो किसी भी पार्टी से आए, क्या प्रॉब्लम है? हम तो खुले मन से सहर्ष स्वीकार करेंगे कि आओ, आदमी तो पहुंचे। आज की तारीख में दुविधा समझिए कि विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं, केवल सरकार में, ऑपोजिशन में तो एक भी नहीं है। कितनी बड़ी दुविधा है। और शायद इसीलिए हमारे काम नहीं होते, क्योंकि जो बैठे हैं वो करते नहीं, और उनको ललकारने वाला होगा नहीं, काम कहां से? सचिन जी, पायलट जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले ज्यादा जरूरी मुद्दा जी, ये जो नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं ना, नए जिले बन रहे हैं, इसके अंदर में जो जुड़ाव ले रहे हैं या घटाव ले रहे हैं ना, मेरा पूरे प्रशासन, सरकार, एमएलए, सांसद, सबसे एक ही निवेदन है, लोगों से बात करके काम करा कीजिए। लट से काम ना होता। आपने जनता की बात ही नहीं सुनी, आपने परिसीमन करना शुरू कर दिया। ऐसा ना हो कि एक तरफ तो परिसीमन हो जाए और एक तरफ समाज अपना परिसीमन करके बैठ जाए रोडों पे और पटरियों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पहले जाया करता था, अब उसको 70 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो आपके परिसीमन में कहीं गड़बड़ी है। आपने लोगों से पूछा ही नहीं, और आपने उन लोगों से पूछा जो कभी सिर्फ ग्राउंड में गए ही नहीं। अभी मुझे बताओ, जैसे डांग की बात कर रहे थे, डांग में कौन जाता है? गया कोई? किसी ब्यूरोक्रेट की, आप किसी कलेक्टर की गाड़ी डांग में देखी कभी? कभी किसी एसपी की गाड़ी देखी? वो बेचारे कांस्टेबल उनकी झाग निकल जाते हैं, उनसे गाड़ियों में भगा भगा के लेके जाते हैं। कभी बड़े सरकारों को देखो यार। अच्छा मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर कभी डांग में गए? नहीं, वहाँ कोई दौरा ही नहीं होता होगा शायद, कभी गलती से भी कोई दौरा नहीं किया होगा। विचार करने वाली बात है कि नहीं? राजस्थान के 75 साल में कितने चीफ मिनिस्टर डांग में गए, इसके आंकड़े निकाल लो। विचार करने वाली बात। अब पैरेलल बात करो, ये तो इधर की हो गई। अब आ जाओ भीलवाड़ा साइड में, आसिंद विधानसभा, पानी नहीं है भाई साहब। आसिंद विधानसभा में पीने का पानी नहीं है, पाइप से आता है। और जो स्कीम बनी थी वर्ल्ड बैंक से अप्रूवल के लिए, किसी कबर्ड में, किसी ताले चाबी के अंदर पड़े हुए लोग पैसे मर रहे हैं। ये आपकी रियलिटी है। स्कूल का क्रमोन्नयन नहीं होता। 5वीं कक्षा की लड़की मेरे पैर पकड़ पकड़ के रोती है कि मुझे 8वीं क्लास तक का करा दो स्कूल, क्योंकि मेरे माँ बाप भेजते नहीं हैं। और जो 8वीं क्लास वाली लड़की है वो तो खून के आंसू रोती है, क्योंकि अगला जो 12वीं तक का जो स्कूल है ना भाई, वो वहां से 7 किलोमीटर दूर है। और इस ग्रामीण परिवेश में लोग अपनी बेटियों को जाने नहीं देते। क्यों नहीं पढ़ाते स्कूलों को? बर्थ राइट है, कंप्लीट राइट है टू एजुकेशन। व्हाई आर यू मेकिंग इट? ये तो प्राइमरी रहेगा। क्यों रहेगा प्राइमरी? बढ़ा क्यों नहीं सकते? हर एक बच्चे को पढ़ा करके एजुकेशन दो। आप बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, राजस्थान आगे बढ़ेगा कैसे? जरूरी है क्लैरिटी, जरूरत है विजन की।
केवल हर इलेक्शन को जीतने का विजन लेने से राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। राजस्थान आगे बढ़ाने से बढ़ेगा, बच्चों को पढ़ाने से बढ़ेगा और लोगों को पढ़ाने से बढ़ेगा। अच्छा, फिर वही चीज़ आती है समाज की। आप ही के समाज के वाकई में योग्य भी हैं, डिजर्व भी करते हैं, हर तरीके से लोग फेथफुली भी हैं उनके प्रति। सचिन पायलट साहब की हम बात करें, वो खुद आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो खुद ये निर्णय नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हैं कि मैं रहूं या निकलूं या मैं अगली पार्टी अलग बनाऊं। आप जैसे लोगों से कभी उनसे उनकी मुलाकात होती है या आप कभी उनसे मिलते हैं तो किस तरह की विचारधाराएं जो है वो इस समय टकरा रही हैं? क्योंकि सीधी सी बात है कि गहलोत साहब ने तो जितना देना था दे दिया, सारा सब कुछ खोल दिया कि मुझे तो सरकार रिपीट होनी चाहिए। बट क्या आज का जो सिनेरियो बन रहा है, माहौल बन रहा है, आपको लगता है कि इस तरीके से सरकारें रिपीट होंगी? देखो भैया, ये एक इंडिविजुअल मैटर है। इंडिविजुअल मैटर पे मेरी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं। दूसरी चीज, ये कांग्रेस का भी इंडिविजुअल मैटर है। ये आंतरिक द्वंद्व युद्ध है जो कांग्रेस लड़ता है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं ऑथराइज भी नहीं हूं और मैं इतना इंटेलेक्चुअल भी नहीं हूं इस बारे में। अच्छा, अपना विधानसभा क्षेत्र कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? 40 लोकसभा क्षेत्र नहीं, विधानसभा 40 विधानसभाएं हैं। जहां से समाज कहेगा वहां से लड़ लेंगे। नहीं, डांग की ज्यादा जिक्र करते हैं आप, वहाँ की फिक्र भी ज्यादा है। तो भैया, तो करौली वाला जो क्षेत्र, डांग का जो इलाका है वो तो रिजर्व्ड है ना। और रही बात किसी क्षेत्र का, बात करने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप वहां से इलेक्शन लड़ोगे। यार ये तो आप बिल्कुल बहुत ही वो संकुचित मानसिकता वाली बात कर रहे हो कि मैं को यही लड़ना है तो मैं यही काम करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, बड़े बदलाव की जरूरत तो है डांग में। पूरे राजस्थान में बदलाव की जरूरत है। बहुत बड़े बदलाव। आप बांसवाड़ा चले जाओ, आप छबड़ा के आगे चले जाओ, बारा के आगे चले जाओ, मांगरोल चले जाओ, वहां पे खाने को रोटी नहीं है, रोड नहीं है। छबड़ा में चले जाओ, कोई जाए तो सही। नेतागण जाते नहीं है, ब्यूरोक्रेट को जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स और नेतागण की गाड़ियों में से अगर आप बिस्लरी की बोतल निकाल दो और उनको कहो कि अब फील्ड में जा, फिर देखो पता चलेगा कि पानी भी आ जाएगा, आरओ के सिस्टम भी लग जाएंगे। लेकिन बात है कि उनकी घर गाड़ियों में से बिस्लरी की बोतल निकाले कौन? ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के समाज को अब जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं और समाज से लगातार मिल भी रहे हैं और समाज का ओपिनियन भी आप ले रहे हैं। हाँ, दिनों दिन। और मैं एक बात बताऊं आपको, दो बातें मैं रीआइट्रेट करना चाहता हूं। जी। सरकार, ये जिले ना सोच समझ के बने। ठीक है, ठीक है। मैं अभी टोड़ा भीम से आ रहा हूं, बहुत आक्रोश है। हमारा पूरा इलाका जुड़ना ही नहीं चाहता गंगापुर से। क्यों जुड़े भाई? मतलब एक्स्ट्रा किलोमीटर चल के आए, क्यों? क्योंकि किसी को अच्छा लगा। भैया, अपनी राजनीतिक समीकरण कहीं और बना लेना। लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपको वोट सेट करने हैं ना, कर लेना सेट, लेकिन लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो। बंदा बच्चा आएगा, कहाँ जाएगा? आपने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन करने गंगापुर आएगा। कितने किलोमीटर जाता है? उसके डीजल का पैसा कौन देगा? उसके आने जाने का खर्चा कौन देगा? ब्लाइंड साइडेड होकर के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। डिसीजंस प्लेस, ज्योग्राफिकल एरियाज और लोगों का भला सोच करके लेने चाहिए। मेरा तो ये निवेदन। महावीर जी को लेकर के कुछ इसी तरह की वहाँ उधर से भी फीडबैक है? जो फीडबैक है, बात करो ना भाई। आपके पास फीडबैक है, लोगों के पास फीडबैक, सरकार के पास क्यों नहीं है? अरे जाओगे तो बात करोगे। आप सरकार से मेरा छोटा सा निवेदन है, नेताओं की बात मत सुनो साहब। नेता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे। अभी इलेक्शन का माहौल है। जो वहां के लोकल लोग हैं, जो सरपंच